हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक कहानी है। आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं, वो जगह लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। बिग बैंग होने के बाद ब्रह्मांड फैलता गया, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म भी इसी से हुआ था। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट एलिमेंट से सूरज बना और हैवी एलिमेंट से प्लैनेट्स बन गए। आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक रॉकी मास स्ट्रक्चर के रूप में सूरज के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीव का होना मुमकिन ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशंस की वजह से पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। उसकी सतह पर ज्वालामुखी निकलने लगे और साथ में काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स यानी कि उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इस दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो पिघलने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के पैदा होने के दौरान थिया नामिक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी धूल से एक बड़ा सा बादल बना, जिसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। पृथ्वी से टकराने वाले एस्ट्रॉइड्स यानी कि उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल्स लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी थे। आज से लगभग 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया और वो ठंडी होती गई। इस वक्त पृथ्वी की रोटेशन इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 15 घंटों का होता था। समय के साथ साथ पृथ्वी और ठंडी हो गई और इसी के साथ समंदर और द्वीप यानी कि आइलैंड का जन्म हुआ। लगभग 3.2 से 2.4 बिलियन साल पहले फोटोसिंथेटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। पानी के अंदर इन जीवों ने स्टोमेटोलाइट्स जैसे रॉक्स को जन्म दिया, जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी के अंदर ही जीवन था। उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज़्यादा थी। मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी के ऊपर पानी बर्फ़ में तब्दील होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया और पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी रही। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफ़ी स्ट्रांग हो गई, जिस वजह से अब धरती की सतह पे भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे। इसके बाद फंगे का जन्म हुआ और वो खुद को विकसित करने लगे। धीरे धीरे समंदर में समुद्री पौधे उगने लगे। इसके बाद ज़मीन पर तरह तरह के पौधों का जन्म हुआ और समंदर में मछलियों का जन्म हुआ। तिक्तालिक मछली वो पहली मछली थी जो पानी से बाहर सतह पर घूमने लगी। ज़मीन पर चलने के कारण ये विकसित हो के एक टेट्रापोड्स बनी। टेट्रापोड यानी कि वो जीव जिनके 4 पैर होते हैं और आगे चल के विकसित हो के इनसे नए जीव जंतुओं का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये ज़मीनी जानवर डायनासोर्स में तब्दील हो गए। डायनासोर्स की काफ़ी सारी प्रजातियां थी। कुछ पानी में रहते थे, कुछ ज़मीन पे रहते थे, कुछ हवा में उड़ते थे। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक महाप्रलय आ गई। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड तेज़ रफ्तार से सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली हीट से जानवर और पेड़ जल गए। डायनासोर्स घुटन और आग से पूरी तरह मर गए। इस वक्त हमारे एंसेस्टर्स ज़मीन के अंदर रहा करते थे और वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था। पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ़ से ढक गई और 80 से 90 हज़ार साल के बाद ये बर्फ़ पिघलने शुरू हो गई। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का इस्तेमाल किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए।
और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे ज़मीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का वक्त लगा है।